तेरा भगवान जो बोलते हैं ना सर्वव्यापक है, सब स्थान में है। क्या बता, क्या इस स्थान में है? तो हाँ पिताजी, इस स्थान में भी। क्या इस खंबे में है? हाँ इस खंबे में पिताजी। क्यों? क्योंकि वो बंधे बंधे देखता है कि तपते हुए खंबे में भी एक कीट जो है, एक कीड़ा जो है, एक चींटी जो है वहां चल रही है। वो मानता है कि निश्चित रूप से परमात्मा इसमें वास है। इतने में हिरण्यकश्यप दहाड़ते हुए कहता है, भयवश खंबे में छिपा कैसा है भगवान? तेरा भगवान कैसा है? डरपोक है क्या? क्यों खंबे में छिपा हुआ है? हिम्मत इतनी है नहीं, प्रगटे बाहर आ। हिम्मत है तो बाहर निकले और बड़े ही तेजी से प्रहार करता है। और प्रहार करते ही भगवान नरसिंहनाथ का अवतरण होता है। प्रेम जो नरसिंहनाथ भगवान की जय। और जैसे ही नरसिंहनाथ भगवान आए, पूरा ही क्रोध अवस्था के साथ इसी बेला में, संध्याकालीन बेला में, और आते ही तेजी से अपने जंगल में बिठाते हैं। बिठाते ही अब के समय ठाका लगा के हिरण्यकश्यप हंस रहा है। इसलिए हंस रहा है कि मैं भी मरूंगा नहीं। वह कहता है मैं बाहर मरूं ना अंदर, मुझे वरदान प्राप्त है। कहते देख मूर्ख, ये बाहर है ना अंदर, ये तो डेहरी है डेहरी। फिर भी हंसता है, कहता है कि मैं दिन में मरूं ना रात। कहते देख मूर्ख, ना ये दिन है ना रात, ये तो संध्याकालीन बेला है। कहता है मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। कहता है ये नाखून ना अस्त्र है और ना ही शस्त्र। पुनः कहता है हंसते हुए, ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से। देख ध्यान से, ना मैं पशु हूँ ना ही मनुष्य। ऊपर का जो सर है वो पशु और नीचे धड़ मनुष्य। पुनः कहता है ठाका लगा के कि मैं 12 माह में ना मरूं। कहते हैं तुम्हारे लिए विशेष डिजाइन किया है मल मास, पुरुषोत्तम मास। जो पाप आत्मा होते हैं उनका पाप थोड़ा पाप करने पर अधिक फल मिलता है, और पुरुषोत्तम मास में थोड़ा पुण्य करने पर भी अधिक फल मिलता है। तो मूर्ख, ये तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम मास बनाए हैं। पुनः ठाका लेकर के हंसता है और कहता है कि मैं विधाता के बनाए हुए किसी से न मरूं। आप लोग भी कथा का श्रवण किए हैं कि स्वयं श्रीमनारायण ने विधाता को बनाया है। तो यहाँ कहते हैं विधाता को हम खुद बनाते हैं, और उसके बाद भी हंसते हैं, कहते हैं मैं सजीव से मरूं न निर्जीव से। और यहाँ अतड़ी को फाड़ कर कहते हैं न ये सजीव है और न निर्जीव। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और यहाँ अतड़ी को फाड़ देते, भगवान बहुत ही क्रोधित अवस्था में है। अब सब के सब चिंतित है, करे क्या, भगवान तो क्रोधित है। यहाँ पर सब निवेदन करते हुए कहते हैं कि यह जो भक्त है, भक्त के अधीन भगवान है, इस भक्त को लेके जाए। प्रहलाद जो है हाथ जोड़ता है, कहते भगवान आपके कमल में मोहक मुस्कान, मंद मंद मुस्कान के स्वरूप को हमने देखा है। आप तो क्रोधित अवस्था में, जो नृसिंह अवतार में क्रोध अवस्था में है, उससे सुंदर मोहक अवस्था बनाए परमात्मा। भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रहलाद गोदी में बैठते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारे ईश्वर के प्रति, सर्वव्यापकता के प्रति, समर्थ तुम्हारे विश्वास के प्रति मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहते हो? हे कृपा निधान, हे परमात्मा, आप देना ही चाहते हैं तो अनन्य मेरे अंदर में आपके प्रति भक्ति बने रहे, और साथ में 21 पीढ़ी तक मेरे परिजन पूर्वज को आप क्षमा दान करें। परमात्मा जो है संतुष्ट करते हैं, क्षमा दान देते हैं, और यही भक्त प्रहलाद जो है संपूर्ण भक्तों के शिरोमणि बनते हैं। प्रेम से भगवत भगवान की जय। साथ में आगे सुखदेव जी महाराज जो है कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो यहाँ पर जो है एक त्रिकुण पर्वत की कंदरा में गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, जिनका लंबा चौड़ा परिवार था, और परिवार की अधिकता से वह ऐसा मानता था माना वही जंगल का राजा है। अच्छा, जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन होता है? शेर। लेकिन यहाँ जब धन बल की समर्थता होती है, अधिकता होती है, तो व्यक्ति जो है अपने आप को पात्र करना होने पर भी राजा मानता है। ऐसे ही गजेंद्र जो है लंबा चौड़ा परिवार, 50 पत्नी, 150 बच्चे, सबको लेकर एक साथ सार्वजनिक स्थल में सरोवर में स्नान कर रहे हैं। सभी दुखी हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। जब तक वो स्नान करके ना जाए तब तक दूसरे आ नहीं सकते। और उस परिस्थिति में ऐसा एक
संयोग बनता है, प्रभु की माया बनती है कि वहीं पर एक ग्राह मतलब मगर उसके पैर को खींचता है। शुरुआत में फल की अधिकता से स्वयं प्रयास करता है और प्रयास करने पर असफल होता है। सगा संबंधी, परिवार, रिश्तेदार जो उतने साथ है सबको आमंत्रित करता है, सब सहयोग देने के लिए तैयार होते हैं और जब सब थक जाते हैं उन्हें उनके हाल में छोड़ देते हैं। हमारे साथ भी ऐसी होता है। कोरोना काल आया, हमको लगा हम सब सक्षम है तो किसी को बताया नहीं, अपने आप में चुपचाप धीरे धीरे परिवार, रिश्तेदार, सगा संबंधी, और जब सिर से ऊपर निकल गया तो कौन रहा? केवल भगवान, बाकी तो कोई रहे नहीं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जीव जो है वो सुख का साथी है। आपके अंदर में दुख आएगा, विपद आएगा, समस्या आएगा तो स्वतः सबसे पहले हाथ को छोड़ के जाएगा। यहीं पर भगवान जो है इंतजार कर रहे, कब तक मुझे भक्त याद करे। और जब कोई समर्थ स्थिति नहीं दिखती तो गजेंद्र जो है जो सामने पड़े हुआ जल में धंसते जा रहा है, वहीं पर कमल के फूल को निकाल के जैसे ही फेंकने वाले होते हैं, यहाँ पर विचार करते हैं उनका गरुड़ विचार करते हैं कि भगवान जब तक मैं लेके ना जाऊं भगवान को तब तक भगवान उड़ नहीं सकते। भगवान कहते हैं पहले इनका उपचार करना पड़ेगा। भगवान अपने छीनी उंगली, छोटे कनिष्ठिका उंगली को जैसे ही गरुड़ के ऊपर रखते हैं, गरुड़ उड़ने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। इसका मतलब हम में वो सामर्थ्य नहीं कि हम कथा करा पाए, हम में वो सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा का यहाँ पर बैठ के कथा कर पाए। तो हमें कभी अभिमान नहीं करना है कि मैंने किया। यहाँ पर इनने अभिमान किया गरुड़ ने कि मैं भगवान को लेके उड़ता हूँ, और जब उसका अहंकार जाते रहा भगवान का इनका उपचार हुआ और फिर भक्त शिरोमणि भक्त वत्सल जो है यहाँ पर गजेंद्र को मुक्त करते हैं और मुक्त करके ग्राह को दंड देते हैं। प्रेम से भगवान भगवान की जय। ऐसे ही एक और दृष्टांत सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को कहते हैं राजन गुरु दो हुए, एक गुरु बृहस्पति जो मौन रख के गायब हो गए, लेकिन यहाँ एक और गुरु है जो तुरंत महाकल्याण करते हैं। जान गए ना, दुर्वासा ऋषि देवासुर संग्राम जीतने के बाद बड़े मद के साथ हाथी पे सवार होके इंद्र चल रहा है और ऋषि महात्मा साधक के पास क्या होता है? फूलों की माला। अभी आए थे ना टंगराम जी, हमने क्या किया? फूलों की माला उनके गले में पहना दी, लेकिन वो अहंकारवश इंद्र विचार करता है मैं देवादिदेव इंद्र हूँ और मैं रत्नाभूषण धारण करने वाला, ये मुरझाने वाला फूल तो मेरे ऐरावत का काम आएगा, और इसे निकाल करके फेंक देता है। ऐरावत जो है पैर से मसल देता है। क्रोध आ गया गुरु को, उसने जल निकाला और कहा जा रे दुष्ट इंद्र, तू श्रीहीन हो जा, बलहीन हो जा, तेजहीन हो जा। और श्राप देते ही अब ये शक्तिहीन हो गया है। अब दर इधर भटक रहे हैं। अब क्या करें? माता तो दयालु होती है, कृपालु होती है। माता कहती है बेटा श्रीमन नारायण के शरण में जाए। नारायण भगवान, विष्णु भगवान कहते हैं कि इस कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कार्य के लिए समुद्र मंथन करानी पड़ेगी, पुनः शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। कहते हैं हम तो शक्तिहीन है, चिंता क्यों करते हो? तुम सब में मेरी शक्ति आएगी। मेरी मतलब श्रीमन नारायण की शक्ति। इसलिए कहते हैं भैया भागवत करवाने के बारे में सोचते हैं, हम सोचा था महाराज, हम सोचा था। आप सोचते रहिए, कभी नहीं करा पाएंगे। संकल्प करिए इस परमात्मा का, आमंत्रित करिए भगवान को कि भगवान हमने आपको आमंत्रित किया, अब आप जाने आप करेंगे, फिर वो करवाएंगे। समुद्र मंथन के तैयार तो होइए, मुझे बुलाइए तो मैं ही करूंगा सब कुछ, तुम खाली खड़े रहो। आज हो क्या रहा है? आप खाली खड़े हैं, बैठे हैं, सब हो रहा है अपने आप, ये करवा रहे हैं। तो यहाँ भी भगवान की सलाह को मानते हुए पुनः भगवान कहते हैं कि इस समय दानव शक्तिशाली है, इसलिए जो है उनको जाकर कहना कि समुद्र मंथन का जब समय आएगा और उस समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाएगा और उसका जो विष है उसे तुम पान करने में समर्थ नहीं, फिर भी युक्ति लगाकर कहना कि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हम उनके मुख के तरफ रहेंगे। और इतने में देवता जो है चिढ़ जाएंगे, हमें छोटी जाति मानते हैं करके, और वो स्वयं जो है दानव मुख के तरफ रहेंगे और तुम कुछ की तरफ हो जाना। युक्ति काम आई। ऐसे ही कहने पर वो स्वयं बोलते हैं समुद्र मंथन होता है तो हर बार हमें जो है छोटा कार्य देते हैं, घृणित कार्य देते हैं, पुच्छ का कार्य देते हैं। इस बार हम सब दानव जो है मुख को पकड़ेंगे। कार्य बना और वहीं पर सुंदर आलस्य से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से अब
समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ होना है। अब वहीं पर मथानी जो है मदिराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। मथते हैं ना, घी पी लेता हो ना, मथानी बनाया गया, रस्सी बनाया गया वासुकी नाग को। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि समुद्र में धंसते जा रही है मदिराचल पर्वत। भगवान जो है यहाँ से वहां शिफ्टिंग करने के लिए अजीत नामक भगवान का अवतार लेकर मदिराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच प्रतिस्थापित करते हैं। और प्रतिस्थापित करने के बाद स्वयं जो है कच्छप भगवान का अवतरण लेकर के उनका भार उठाते हैं। प्रेम बोले कच्छप नारायण भगवान की जय। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देव दानव दोनों समुद्र मंथन कार्य करते हैं। पहले जो है हराहर विष निकलता है और उस विष को देखकर सब जो है अंधकारमय वातावरण में घबराहट से जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। शंकर भगवान को याद करते हैं। कृपा निधान शंकर भगवान जो है वो आते हैं और नीलकंठ भगवान जो है अपने सर्व सामर्थ्यता के साथ उस विष को अपने कंठ में धारण करते हैं। प्रेम ध्वनि नीलकंठ भगवान की जय। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय जो देवताओं को दिया जाता है। तीसरा रत्न उच्च श्रवा घोड़ा जो राजा बलि प्राप्त करते हैं। चौथे रत्न ऐरावत हाथी जो इंद्र को दिया जाता है। पांचवें रत्न कौस्तुभ मणि जो विष्णु भगवान धारण करते हैं। छठवें पारिजात वृक्ष जो याचकों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग में रखा जाता है। सातवां जितनी भी अप्सरा है वो स्वर्ग के लिए दिए जाते हैं। आठवां लक्ष्मी अवतरित होती वो हरि को वरण करते हैं। नौवां धन्वंतरी भगवान जो कलश लेके आते हैं। 10वां मोहनी अवतरण लेते हैं और विभक्त करते हैं। 11वां वारुणी मतलब मदिरा को जो है दानव के लिए। 12वां चंद्रमा जो है शिव के जटा में धारण होते हैं। और 13वां 5 जन्य शंख जो विष्णु भगवान धारण करते हैं। भागवत भगवान की जय। पूर्ण शक्ति समर्थ होने के बाद इंद्र जो है दानव के ऊपर आक्रमण करता है और राजा बलि समेत सबको मार डालता है। सब दानव मारे गए। यहाँ पर उल्टा होकर के शुक्राचार्य जी जो है संजीवनी विद्या सीख करके आते हैं और वो जो है सभी दानवों को पूरा जीवित करते हैं। और जीवित करने के बाद अब युक्ति निकालते हैं कि अब हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे देवता पुनः पुष्ट हो सके। तो क्या करते हैं? यज्ञ अनुष्ठान निरंतर प्रारंभ। अब जैसे ही यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होने के बाद बलि समर्थ बनते हैं। देवासुर संग्राम होता है। तीनों लोक का अधिपति बन गया बलि। और यहाँ पर राजा बलि और साथ में गुरु शुक्राचार्य यज्ञ हवन अनुष्ठान करने में लगे हुए हैं। राजा बलि का एक नियम है कि जो भी उनके राज्य में है एक भी याचक असंतुष्ट रहे तब तक वो जो है पूर्ण होती नहीं। और इस नियम को श्रीमनारायण जानते थे, इसलिए वो याचक बन के 52 अंगुल का स्वरूप धारण करके द्वार पे खड़े हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे खोली, भगत भर तेरे खोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे खोली, भगत भर तेरे खोली। तेरा
देते हैं। हमें अधिक की आकांक्षा नहीं, हम केवल इतना स्थान चाहते हैं जहाँ पर मैं नित्य बैठकर प्रभु का सिमरन कर सकूं, जाप कर सकूं, पूजा कर सकूं। तो इसलिए मुझे केवल और केवल 3 पग भूमि इतना सुनना था कि शुक्राचार्य इधर बैठे ध्यान लगाते हैं कि ऐसा ब्राह्मण हमने देखा नहीं कि त्रिलोकपति बलि के पास आकर केवल 3 पग भूमि की याचना करता है। ये स्वयं हो सकता है छल करने के लिए श्रीमनारायण आए हो, और इसलिए यहाँ पर जो है ध्यान लगाते ही देखते हैं कि नहीं, ये तो नारायण है। उठ जाते हैं, शुक्राचार्य अपने स्थान से उठ गए और उठकर सीधा पहुंच गए राजा बलि के समक्ष, और आते ही मना करते हैं कि राजन, तुम जो है कोई संकल्प मत कर लेना, कोई दान का प्रयोजन मत कर लेना। और इतने में वामन भगवान कहते हैं, आप जो है ना आपस में गुरु शिष्य से चर्चा कर लो, दान देना है कि नहीं, नहीं तो मैं किसी और स्थान में जाऊंगा। और जाने के लिए तैयार होते हैं। और इतने में शुक्राचार्य मन में विचार करते हैं, ये मेरा यजमान है बलि, मैं उसका अहित नहीं देख सकता। इसलिए क्या करते हैं, वो स्वयं कमंडली और कमंडली के ठोड़ी में कीट के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। जल निकालने का संकल्प के लिए जल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जल निकल नहीं रहा। अब जल निकल नहीं रहा, इतने में जल नहीं निकलता, तब क्या करते हैं, कुसा जो सप्तऋषि ने कुसा दिया, उस कुसा से छिद्र को खोलते हैं। और इतने में शुक्राचार्य का जो आंख है वो एक आंख काना हो जाता है। और शुक्राचार्य जी जो है श्राप देते हैं, कहते हैं, जा बलि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मेरा बात नहीं माना, गुरु की बात नहीं माना, तू शीघ्र ही तीनों लोग से वंचित हो जाएगा। और श्राप देकर शुक्राचार्य जी जो है मंच में आ गए, शुक्राचार्य जो है मंच में आ गए। और उसके बाद राजा परीक्षित और रानी लीलावती ये दोनों आएंगे, राजा रानी आएंगे। संकल्प 3 पग वाला, 3 पग भूमि का संकल्प। विष्णु ओम मध्यमा परमात्मने श्री गुराल पुष्पमा विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान अष्टाविंशति मेघे कलिगे कथे कली प्रथमे चरणे जम्बूद्वीपे प्रखंडे आर्यावर्त देशे गतिंचेते। अब यहाँ प्रसंग ये है कि 3 पग भूमि के लिए राजा बलि जो हमारे सम्मुख है, अब ये जो है मान लिए। इसलिए कहते हैं संकल्प की बड़ी महत्ता है। आप भागवत करवाएंगे महाराज जी, भागवत करवाएंगे महाराज जी, अच्छा लग रहा है महाराज जी, तो महाराज जी क्या कहते हैं, ठीक है मैया आप क्या करें, संकल्प कर दीजिए, नारियल दे दीजिए। संकल्प होते ही फिर ये आपका और महाराज का काम नहीं, वो उसका काम शुरू हो जाता है। और कब आपके दिमाग में आता है और कब आनंद भरा में आपका कार्य संपन्न होता है। तो ऐसे ही संकल्प हुआ। अब संकल्प होने के बाद मान लिए, वामन भगवान ने मान लिया कि अब 3 पग भूमि का संकल्प हो चुका। अब जो है अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू करते हैं कि राजन, तुमने संकल्प किया, अब मैं अपने शरीर के माप से 3 पग भूमि मापूंगा। और ऐसे ही देखते ही छलिया है ना मेरे गोविंद श्रीमनारायण अपना स्वरूप बढ़ाते हैं। श्रीमनारायण जो स्वरूप बढ़ाते हैं, बहुत विशाल का है स्वरूप। और वामन भगवान की और विशाल का स्वरूप बढ़ाते हुए पहले पग उठाते हैं। पहला पग उठाए और ये पहला पग में ही संपूर्ण भूमि को, शरीर से संपूर्ण आकाश को, भुजाओं से सब दिशाओं को एक ही पग में नाप लिया। फिर वापस रखते हैं, फिर दूसरा पग उठाते हैं और दूसरा पग उठाते ही संपूर्ण स्वर्ग को माप लिए। और वहीं पर उनके ही चरणों से जो गंगा जल का प्रदर्शन होता है वो निकलने के लिए तैयार होती है। तो कमंडलू में ब्रह्मा जी से धारण करते हैं कि तुम्हारे अभी जाने का उचित समय नहीं आया। अब दूसरा पग रख दिए। अब वो कहते हैं, तुमने राजन, तुमने तो 3 पग भूमि की बात करी थी, यहाँ तो 2 ही पग हुए, और इस 2 ही पग में मैंने तुम्हारा संपूर्ण सत्ता माप लिया। और दान का संकल्प करने के बाद अगर दान को पूर्ण नहीं किया तो नरकगामी होगे राजन। संकल्प सोच विचार के करना चाहिए था। तुमने संकल्प लिया और लेने के बाद अब इसे पूर्ण करना पड़ेगा। तो इतने में
राजा बलि जो है हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं भगवान अभी तक आपने मेरे संपत्ति को मापा है, मैं तो संपत्ति का स्वामी अभी भी आपके सेवा में प्रस्तुत हूँ। और राजा बलि जो है बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरे सर में आप जो है तीसरा पद धारण करें भगवान। प्रेम से भक्त और भगवान की जय। और तीसरा पद जो है राजा बलि के पैर में धारण करते हैं। प्रेम से भक्त और भगवान की जय बोले वामन भगवान की। भगवान के पात्र में दे सकते हैं। उसके बाद आरती की तैयारी।